हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम अपना एक नया पिलर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंस मार्केट। नाम बहुत सुना है आप लोगों ने, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर हमको ऐसा कंफ्यूजन रहता है, क्या रहता है, क्या होता है म्यूचुअल फंड। कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो या शेयर खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो, मैंने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, निवेश किसको कहते हैं, शेयर किसको कहते हैं, बॉन्ड, इन सब चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझते चलना, ठीक है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक कौन सा है, फाइनेंस मार्केट। आज हम इस फाइनेंस मार्केट का क्लासिफिकेशन यानी इसके टाइप्स देखेंगे कि जो फाइनेंस मार्केट है उसको कितने तरीके से और कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फाइनेंस मार्केट। उसमें सबसे पहला शब्द है सिक्योरिटीज। जितने भी होते हैं, शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, इन सब चीजों को ना सिक्योरिटी कहते हैं, है ना। तो सिक्योरिटी क्या होता है, पहले इसको हम लेमन टर्म में समझते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। सुरक्षा है ना, सुरक्षा। जैसे आप मुझसे पूछेंगे, मैम मुझे इस चीज की सिक्योरिटी दे दीजिए कि क्लास में से कितना पेपर में आएगा, हमें और कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, हमें प्लीज सिक्योरिटी दे दीजिए। मैं आप लोगों को लिख के बता दूंगी, ये टॉपिक आपको मुझसे पढ़ने हैं, ये टॉपिक आपको इस बुक से करने हैं, ये टॉपिक आपको सेल्फ करने हैं, ये ऐसे करना है, ये ऐसे। मैंने वो लिख के बता दिया आपको कि आपकी भविष्य की तैयारी कैसे रहेगी। वो क्या हो गया, एक सिक्योरिटी दे दी मैंने आपको, वो भी तो एक सिक्योरिटी है, ठीक है। एक तो ये तरीके की सिक्योरिटी होती है। ऐसे ही एक सिमिलर वे की सिक्योरिटी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पे एक पर्सन है ए। मैंने क्या किया, मैंने इस ए पर्सन से 500 रुपए उधार लिए हैं। मैंने क्या किया, इस ए पर्सन से 500 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है। मैंने इससे कहा कि मुझे थोड़ा सा बोरो करना है और आप लोग मुझे 500 रुपए दे दीजिए। वो बोले ठीक है, ये बताओ ये पैसा कब वापस दोगी तुम। मैंने कहा ये पैसा 5 दिन बाद मैं वापस कर दूंगी। आफ्टर 5 days आई विल रिटर्न इट टू यू। मैं आपको 5 दिन के बाद ये पैसा वापस कर दूंगी। फिर कहेंगे जी 5 दिन का ब्याज लगेगा। मैंने कहा ठीक है, 20 रुपए ले लेना तुम, मैं आपको 520 रुपए वापस कर दूंगी। 20 रुपए मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया उन्होंने, टोटल 520 रुपए। उन्होंने कहा कि 520 रुपए तुम मुझे वापस कर देना। मैंने कहा ओके जी ठीक है। अब उनके मन में ना एक शंका है, ये 500 रुपए लेके कहीं मैं भाग गई तो, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर बनाते हैं, एक कागज का टुकड़ा बनाते हैं, कोर्ट का वो कागज होगा और उसके ऊपर हम ये लिख लेते हैं कि ए ने पायल को 500 रुपए दिए हैं, इस दिन दिए हैं, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं, इतना इस डेट को वो वापस करेगी, इस डेट को वो रिटर्न कर देगी। ये जो सारा हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन एक कागज पे लिख ली, ये कागज क्या बन गया हमारे लिए, ये कागज हमारे लिए सिक्योरिटी बन गया है। अब ये सारा काम लिखित में हो गया, मतलब हम अब जो ये ए पर्सन है वो सिक्योर हो गया है कि कहीं नहीं भागेगी। अगर भागेगी भी तो मेरे पास कोर्ट का कागज है, मैं केस कर दूंगा इसके ऊपर, पुलिस अपने आप निकलवाएगी पैसा। ये क्या हो गया, ये एक सिक्योरिटी हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम कुछ पर्सन्स को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, इसी पेज पे मैं आपको बताना चाहूंगी सो दैट यू कैन कोरिलेट थिंग्स। देखिए अब मैंने क्या किया, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से ही किसी इंसान ने मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैंने किसी कंपनी को पैसा दे दिया, मैंने किसी कंपनी को पैसा दे दिया 1 करोड़ रुपए, और कंपनी ने कहा जितना भी प्रोजेक्ट में फायदा होगा ना हम आपको रिटर्न देंगे, या हम आपको ब्याज देंगे, या हम आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा देंगे, 10% प्रॉफिट का आपका, 5% प्रॉफिट का आपका। इस तरीके से कुछ डील हो गई। तो मैंने क्या कहा, इस डील को ना एक कागज पे लिख लेते हैं, इस कागज पे लिख लेते हैं। हमने एक कागज बना लिया जिसपे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी। इसी को ही नाम क्या दे दिया, इस कागज को नाम दे दिया सिक्योरिटी। अब कभी कभी इस सिक्योरिटी को बॉन्ड कहा जा रहा है, कभी कभी इस सिक्योरिटी को शेयर कहा जा रहा है, कभी कभी इसी को ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, इसी को ही ट्रेजरी बिल कहते हैं, इसी को ही हम लोग प्रॉमिसरी नोट कह रहे हैं, इसी को ही पार्टिसिपेटरी नोट कह रहे हैं। ये सारी जो टर्म्स हैं वो इसी सिक्योरिटी के ऊपर आधारित है। कैसे डिफरेंशिएट होगा कि पैसे मांगने वाला कौन है,
पैसे मांगने वाला कौन है, या ये कागज किसने बना के दिया है, ये सिक्योरिटी किसने दी है कि हम भागेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने इसको सिक्योर किया, मैंने ए को सिक्योर किया कि तू बेफिक्र रह, मैं भागूंगी नहीं, ये ले मैंने लिखित में लिख के दे दिया तुझे, ये पायल की सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, ये पायल की सिक्योरिटी हो गई। ऐसे ही किसी कंपनी की कोई कागज है, ठीक है, हम कोई कंपनी हमको सिक्योरिटी दे रही है, मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया उस कंपनी ने मुझे सारी टर्म कंडीशन लिख के दे दी और मैंने क्या कह दिया, ये कंपनी की सिक्योरिटी है। ऐसे ही भारत सरकार अपना एक कागज बना दे, हम उसको क्या कह देंगे, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। समझ गए, सिक्योरिटी क्या है, अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उसको सिक्योरिटी कह रहे हैं। क्लियर हो गया, एक बार अपनी स्लाइड में देख लेते हैं। सिक्योरिटी क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है या ये एक डॉक्यूमेंट है इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इट्स होल्डर इज एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम पे जो होल्डर है वो पैसा वापस करेगा या एलिजिबल है रिसीव करने की सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जैसे मैंने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, मैंने उसका कागज, उसकी सिक्योरिटी अपने पास रख ली है, मैं कौन हूं, उस कागज को होल्ड करने वाली। मैंने किसी को पैसा दिया, ठीक है, मैंने कंपनी को पैसा दिया, मैंने किसी कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने क्या किया, मुझे वो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट बना के दे दिया, मुझे लिखित में लिख के दे दिया साइन करके कि भैया हाँ हम मानते हैं कि तुमने हमें पैसा दिया है। अब मैं कौन हूं, मैं ये सर्टिफिकेट होल्डर हूं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा है, मैं होल्डर हूं, और इस होल्डर के अकॉर्डिंग मुझे क्या है कि एक सर्टेन टाइम पे ये कंपनी मुझे पैसा वापस करेगी, दैट आई एम एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और फाइनेंस मार्केट किसे कहते हैं, इन सिक्योरिटीज की ही मार्केट को फाइनेंस मार्केट कहा जाता है। पहले आप बिल्कुल आसान सा समझे, मार्केट किसको कहते हैं। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर सेलर से मिलता है। भाई किसी को पार्ले जी खरीदना है, किसी को पार्ले जी खरीदना है, वो घर घर थोड़ा ना घूमेगा पार्ले जी है क्या, पार्ले जी है क्या। उस इंसान को पता है कि इंसान ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको बाजार कहते हैं, जिसको मार्केट कहते हैं, मैं वहां जाऊंगा तो कोई ना कोई तो पार्ले जी बेचने वाला मिल जाएगा। अब मान लीजिए किसी सेलर को पार्ले जी बेचना था, घर घर थोड़ा ना पूछेगा वो, तू खरीदेगा क्या, तू खरीदेगा क्या, उसको भी पता है मैं मार्केट में इनको ले चलता हूं, कोई ना कोई बायर तो मुझे वहां पे मिल ही जाएगा जो इन पार्ले जी को खरीदना चाहता है। यानी दोनों ही क्या करेंगे, एक मार्केट के अंदर मिलने लगेंगे, यानी प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर आपस में मुलाकात कर रहे हैं। ये क्या है, फाइनेंस मार्केट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पार्ले जी की जगह पे नोटों की गड्डियां रखी है, जहां पे पैसा रखा है, पैसे लेने वाले और पैसे देने वालों की मुलाकात हो रही है, लेंडर की और बोरोवर की मुलाकात हो रही है। उस बाजार को हम क्या कह देते हैं, उस बाजार को हम फाइनेंस मार्केट कह देते हैं। अब लेंडर और बोरोवर एक दूसरे को जानते नहीं होते, इसलिए वो कागज पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं जिसको सिक्योरिटी कह देते हैं, यानी इन्हीं सिक्योरिटीज के बाजार को फाइनेंस मार्केट कहा जाता है। समझ गए फाइनेंस मार्केट किसको कहते हैं या सिक्योरिटी किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप दो शब्द सुनते हो, एक को कहते हैं शेयर और एक को कहते हैं बॉन्ड। इक्विटी कहते हैं या डेट कहते हैं। पहले तो इसको साधारण सी भाषा में समझेंगे, बाद में हम अपनी स्लाइड्स पे आएंगे। एकदम से स्लाइड्स पढ़ेंगे तो हम घबरा जाएंगे। ठीक है, एक तरफ क्या होता है इक्विटी, इक्विटी को क्या कहा जाता है, इक्विटी को कहा जाता है शेयर। ठीक है, मैंने इक्विटी में पैसा लगाया है या मैं कहूं मैंने शेयर में पैसा लगाया है, बात एक ही है। एक तरफ होता है डेट, मैं कहूं मैंने डेट मार्केट में पैसा लगाया है या मैंने बॉन्ड खरीदे हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब आप कहते हैं ना मैगी बनी है घर में मैगी बनी, आप क्या कहोगे, मैं मेरा शेयर किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, है ना। शेयर का मतलब क्या होता है, अपना हिस्सा देना। ठीक है, अपना हिस्सा देना। तो यहां पे भी वही मतलब है शेयर का, जो सिंपल हिस्सा इसका मतलब होता है। समझते हैं एक एग्जाम्पल से, साधारण सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, इस कंपनी को 10 लाख का प्रोजेक्ट चलाना है, 10 लाख का प्रोजेक्ट चलाना है। कोई इसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास। ठीक है, कितने हैं इसके पास 5 लाख रुपए तो हैं, और रिमेनिंग जो 5 लाख है उसका इसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना है। रिमेनिंग 5 लाख रुपीस का इसको कहीं से जुगाड़ करना है या कोई अरेंजमेंट करना है। ठीक है, मैं जुगाड़ देसी भाषा में बोल रही हूं, अब समझते हैं।
अब दो तरीके हैं इसके पास इस पैसे को कलेक्ट करने के, या तो ये अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दे, या ये अपनी कंपनी के बॉन्ड जारी कर दे, या ये अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दे यानी ये इक्विटी मार्केट में चला जाए पैसा लेने के लिए, या ये डेट मार्केट में चला जाए पैसा लेने के लिए। ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए ये डेट मार्केट में चला गया। ठीक है, इस डेट मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हाथ में पैसा लिए बैठे हैं कि हमसे पैसा ले लो और बदले में हमको ब्याज दे दो या हमको बदले में कोई फायदा दे दो। अब ये गया, इसको कितने रुपए चाहिए? इसको 5 लाख रुपए चाहिए। ये गया, इसको वहां पे कोई ए पर्सन मिला। ए पर्सन क्या कह रहा है? मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, किसी को लेने हैं तो ले लो। फाइनेंस मार्केट है, पैसे वगैरह बिक रहे हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए लेने हैं तो ले लो। अब ये जो एबीसी कंपनी थी, मैंने इसको नाम दे दिया एबीसी कंपनी, ये बोली मैं चाहती हूं 5 लाख रुपए मुझे दे दो। इसने क्या किया? इसने इसको 5 लाख रुपए दे दिए, कंपनी को 5 लाख रुपए दे दिए। कंपनी ने उसको क्या दे दिया? कंपनी ने उसको एक कागज पे लिख के दे दिया कि हाँ भाई तूने मुझे 5 लाख रुपए दिए हैं और मैं तुझे ये वापस कर दूंगा। इस कागज को क्या नाम दे दिया? सिक्योरिटी, या मैं कह सकती हूं इस कागज को नाम दे दिया बॉन्ड। बात एक ही है, सिक्योरिटी कह दो, बॉन्ड कह दो। बॉन्ड जब कोई कंपनी जारी कर रही है उसको बॉन्ड कह देते हैं। सभी चीजों के लिए क्या कह देते हैं? सिक्योरिटी। मतलब ऑल बॉन्ड्स आर सिक्योरिटी। समझ गए? बॉन्ड है, शेयर है, सबको सिक्योरिटी कह रहे हैं। सिक्योरिटी वो कागज का टुकड़ा है जिसपे टर्म कंडीशन लिखी हुई है। अब क्योंकि कंपनी जारी कर रही है तो नाम मैंने दे दिया बॉन्ड। ठीक है, इसको मिल गया बॉन्ड। अब होगा क्या? इस बॉन्ड पे लिखा हुआ है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, विद ब्याज। यानी ये जो व्यक्ति है जिसने इसको 5 लाख रुपए दिए हैं डेट मार्केट में, डेट मार्केट में रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में मिलता है ब्याज, यानी रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और ये जो व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये कंपनी का क्रेडिटर है। क्या है ये कंपनी का? ये कंपनी का क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन? लोन देने वाला है। ये कंपनी से ब्याज लेगा और क्रेडिटर कहलाएगा। कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको कोई भी मतलब नहीं है। इसको इसका पैसा पहले मिलना चाहिए। जब कभी भी पैसा वापस देने की बातें आएंगी, सबसे पहले उन लोगों का पैसा चुकाया जाएगा जिनसे उधार लिया है। मतलब जो कंपनी के क्रेडिटर हैं, सबसे पहले उनका पैसा वापस किया जाएगा। तो यहां हमने क्या देखा? जो भी व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है वो उधार दे रहा है। उधार दे रहा है तो ब्याज मिलेगा उसको वापस में, और वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाएगा। लॉस हो, प्रॉफिट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, ए को उसका पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए शेयर से निकाले। सबसे पहले तो समझते हैं ये शेयर क्या होता है। ये शेयर्स यूं समझिए कि कंपनी की छोटी छोटी पर्चियां हैं, कंपनी की छोटी छोटी रिसिप्ट है। हर रिसिप्ट की कीमत कितनी है? हर रिसिप्ट की कीमत लिखी हुई है, मान लीजिए 500 रुपए। हर रिसिप्ट की कीमत कितनी है? 500 रुपए। ठीक है, ऐसी ऐसी कितनी उनको निकालनी पड़ेगी? 1000 शेयर उन्होंने निकाल दिए। 1000 रिसिप्ट कह दूं या मैं कह दूं 1000 शेयर निकाल दिए। पर की कीमत कितनी है? 500 रुपए। यानी इस तरीके से 5 लाख रुपए वो इकट्ठा कर लेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की एक रिसिप्ट यानी एक शेयर खरीदेगा, वो कंपनी में 500 रुपए देगा। ठीक है, अब मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी। बी क्या बोला कि मुझे तुम्हारे 500 शेयर दे दो, मुझे तुम्हारे 500 शेयर्स दे दो, मैं तुम्हारे 500 शेयर्स खरीदना चाहता हूं। तो एक की कीमत कितनी है? 500 रुपए। तो यानी ये कितने रुपए दे देगा? ये 2.5 लाख रुपए जो है ये कंपनी को दे देगा। क्या करेगा? 2.5 लाख रुपए कंपनी को दे देगा। कौन? बी व्यक्ति 2.5 लाख रुपए दे देगा और 500 शेयर उसके ले लेगा। अब बी व्यक्ति को क्या फायदा होगा? रिटर्न में क्या मिलेगा? अब ये पूरा प्रोजेक्ट कितने का था? 10 लाख का था। 10 लाख में से 2.5 लाख किसने लगा दिए? बी वाले व्यक्ति ने लगा दिए। यानी 25% पैसा किसने लगा दिया? 25% अमाउंट जो है ओनली बी वाले व्यक्ति ने लगा दिया। मान लीजिए इस पूरे प्रोजेक्ट में 100 रुपए का फायदा होता है। पूरे प्रोजेक्ट में प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 100 का
25%, प्रॉफिट का 25% यानी कि 25 रुपए इसको मिल जाएंगे। यानी पूरे लाभ का एक हिस्सा मिल जाएगा, पूरे प्रॉफिट का एक अंश मिल जाएगा, एक पार्ट मिल जाएगा, जिसको कहते हैं डिविडेंड। बदले में क्या मिला इसको? बदले में बी को मिला डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया इसको। कितना हिस्सा मिलेगा? जितने भी इसने शेयर लगाए होंगे, इसने 25% शेयर लगाए हैं तो इसको 25% हिस्सा मिल गया। ठीक है, किसी ने 50% लगाए हैं तो उसको प्रॉफिट का 50% मिल जाएगा। इसको कहते हैं डिविडेंड। तो जो भी व्यक्ति शेयर में इन्वेस्ट करता है उसको मिलता है डिविडेंड, जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है उसको मिलता है क्रेडिट, उसको मिलता है इंटरेस्ट। जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है उसको कह रहे हैं क्रेडिटर, यानी जो उधार दे रहा है वो तो बन जाता है कंपनी का क्रेडिटर, और जो शेयर खरीदता है कंपनी के उसको कहते हैं प्रोप्राइटर। क्या कहा जाता है? वो क्या बनता है? वो बनता है प्रोप्राइटर, या मैं कह दूं वो बनता है ओनरशिप में उसका हिस्सा हो जाता है। जितने भी पैसे लगाए हैं ओनरशिप में उसका हिस्सा हो जाता है, मतलब उसको हिस्सेदारी मिल जाती है। शेयर का मतलब ही क्या होता है? शेयर का मतलब ही हिस्सा होता है। ठीक है, और आप कहोगे मैडम ये तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो उसको 25 रुपए मिल गए। अगर उसको लॉस हो जाता तो इसको कुछ ना मिलता। शेयर वाले को तभी पैसा मिलेगा, तभी डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो शेयर वाले को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई बॉन्ड में निवेश कर रहा है, लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। मतलब सबसे पहले पैसा इसको दिया जाएगा, लास्ट में मिलता है इनको, अगर कुछ बचता है तो, नहीं बचता तो जयराम जी की इनको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये इक्विटी और डेट मार्केट के बारे में हमने समझा, यानी शेयर और बॉन्ड के बारे में हमने समझा। ठीक है, दो तरीके हैं, समझते हैं भाई। यहां पे क्या होता है? बदले में क्या मिलता है? यहां बदले में डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है बदले में? यहां बदले में डिविडेंड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है बदले में? बदले में डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट ऑफ कंपनी में से। ठीक है, अगर नो प्रॉफिट तो नो डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं। यहां देख लेते हैं, बॉन्ड में यानी डेट मार्केट में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव वेदर कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नोट, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बदले में इनको तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये कंपनी के ओनर या प्रोप्राइटर कहलाते हैं, ये कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं। इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, इनको सबसे पहले पैसा मिलता है। पहले इनको नक्की कर देते हैं जिनसे उधार लिया हुआ है। ठीक है, फिर इट इज अट्रैक्टिव इन बूम पीरियड, जब बूम पीरियड आ रहा होगा तो हर व्यक्ति क्या सोचता है? अरे अब तो शेयर में पैसा लगाओ, शेयर में, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, कंपनी एक्सपैंड करती जा रही है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे लगेंगे, कंपनी में प्रोजेक्ट्स अच्छे लगेंगे तो कंपनी एक्सपैंड कर रही है, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी ज्यादा शेयर की वैल्यू बढ़ेगी हमको फायदा होगा, उतना ज्यादा हमको डिविडेंड मिलेगा। तो बूम पीरियड में हर कोई चाहता है कि हम शेयर में पैसा लगाएं ताकि देयर इज अ गुड चांस ऑफ टू गेट मोर डिविडेंड, देयर इज अ मोर चांस टू गेट गुड डिविडेंड, गुड प्रॉफिट हिस्सेदारी मिलने की चांस है। जब स्लो डाउन पीरियड होता है, जब यूं लगता है कंपनी तो ऐसे सुस्त सी चल रही है, क्या पता प्रॉफिट होगा लॉस होगा कुछ नहीं पता, मार्केट बिल्कुल नीचे गई हुई है, कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है, उस वक्त इंसान बॉन्ड में पैसा लगाता है, क्योंकि उसको पता है बॉन्ड्स का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे कंपनी फायदे में हो। तो अट्रैक्टिव इन स्लो डाउन पीरियड, ठीक है, कौन? बॉन्ड्स, और शेयर जो है वो अट्रैक्टिव इन बूम पीरियड। आई होप आप लोगों को ये इक्विटी और डेट का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया है। इसके बाद मार्केट के सब टाइप्स कौन से होते हैं और किस किस बेसिस पे होते हैं? 4 बेसिस पे हम मार्केट को बांटते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, यानी उनका कार्यकाल कितना है, पैसा जो उधार ले रहे हैं वो कितने समय में वापस मिल जाएगा। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेशनेस, नए शेयर निकले हैं या शेयर पुराने हो गए हैं। सेटलमेंट, कितने दिन में आपने जो शेयर बेचे हैं या खरीदे हैं आपको मिल जाने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, मार्केट में बिक क्या रहा है, सोना चांदी गेहूं ज्वार बाजरा जौ क्या बिक रहा है, ठीक है, कौन सा एसेट बिक रहा है। इस हिसाब से 4 बेसिस पे ये मार्केट के सब टाइप्स बांटे जाते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर के बेसिस पे 2 तरीके से मार्केट को बांटा जाता है। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर 2 तरीके से हम मार्केट को बांटते हैं, एक को कहते हैं मनी मार्केट, एक को कहते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट,
मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ऐसे बोलते हैं इसको, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर जितना भी आपने निवेश किया है, चाहे आपने शेयर में किया है, चाहे आपने बॉन्ड्स में किया है, किसी में भी किया है, जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, उसको कहा जाएगा कि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा तो वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। एग्जाम्पल क्या है, ट्रेजरी बिल। एग्जाम्पल क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल। एग्जाम्पल क्या है, रेपो रेट। याद रखो, रेपो रेट 1 साल से पहले पहले वापस हो रहा था ना आरबीआई और बैंक के बीच में, है ना। तो टी बिल, सीएमबी, ये क्या है ये समझेंगे आप, बस अभी इतना समझ लें कि ये सब मनी मार्केट में आते हैं। कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं, फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न या उसका सारा अमाउंट आपको 1 साल के बाद मिल रहा है तो आप कहेंगे कि हम कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में खेल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल है सोवरन गोल्ड बॉन्ड। ये क्या है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। बस आपको अभी ये पहचान कर लेनी है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी हमको समझनी है और ये हमारे पेपर में आती है, मतलब ये हमसे जुड़ी हुई है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और एक पहचान मिल गई होगी, मतलब इन तीनों में जो वापस मिलता है वो जल्दी मिल जाता है, इन दोनों में जो रिटर्न मिलता है वो अपने को 1 साल के बाद मिलता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती है। तो टेन्योर के बेसिस पे 2 तरीके की मार्केट हमने देखी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। हैविंग मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, मनी मार्केट। एग्जांपल ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, क्या होता है सब समझेंगे। कैपिटल मार्केट हैविंग मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर, एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, सोवरन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, क्या है ये एग्जांपल सब समझेंगे, बस अभी आप परिभाषा समझते चले। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेशनेस, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेशनेस मैं आपको बताती हूं। फ्रेशनेस के बेसिस पे 2 तरीके से मार्केट को बांटते हैं। ठीक है, फ्रेशनेस के बेसिस पे 2 तरीके से मार्केट को बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, क्या कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट। एक को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट होता है जब कोई कंपनी बिल्कुल फ्रेश आईपीओस जारी कर रही है, बिल्कुल फ्रेश आईपीओस पहली बार जारी कर रही है, फर्स्ट टाइम जारी कर रही है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट उसको कहते हैं। यहां पे इन्वेस्टर डायरेक्टली इस कंपनी से अगर परचेज कर रहा है उसको क्या कहा, प्राइमरी मार्केट। जैसे आरबीआई ने कुछ सिक्योरिटीज निकाली और एसबीआई डायरेक्टली आरबीआई से जाके खरीद के ला रहा है, यानी जो इशुअर है जिसने सिक्योरिटीज इशू की है, आप अगर डायरेक्टली उसी से ही परचेज करके ला रहे हो उसको कहेंगे प्राइमरी मार्केट। मतलब यहां पे इन्वेस्टर के बीच में और कंपनी के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में और कंपनी के बीच में संबंध होता है, इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में संबंध होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी मार्केट वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, अब जैसे मान लो इस इन्वेस्टर ने ये पैसा ले लिया, इस इन्वेस्टर ने जो है ये इसके आईपीओज ले लिए, क्या कहा जाता है, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जो पहली बार मार्केट में शेयर आए हैं उनको क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, यहां पे किसके बीच में डीलिंग हुई, इन्वेस्टर के बीच में और कंपनी के बीच में डीलिंग हुई। अब अगर ये इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है, बीच में कंपनी नहीं है, इस ए नाम के व्यक्ति ने जो शेयर खरीदे थे, जो आईपीओ खरीदे थे, आईपीओ क्या होता है, जो पहली बार शेयर मार्केट में आए हैं, जो आईपीओ खरीदे थे, अगर इसको मजा नहीं आ रहा, ये कह रहा मुझे तो बेचने हैं मेरे आईपीओ, अब क्या होगा, ये एक इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर बेच रहा है, मतलब बीच में कंपनी कहीं पे भी नहीं है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेच रहा है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेच रहा है, मतलब कि यहां तो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग थी, यहां इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग है, इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे कहते हैं ना कि हमने शेयर बेच दिए, हमने शेयर खरीद लिए, किसको बेच दिए, किसी XYZ पर्सन को बेच दिए, है ना, यानी कि बीच में आप कंपनी नहीं है, बीच में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग है, उसको तो कह रहे हैं सेकेंडरी मार्केट। जो आपकी स्टॉक मार्केट होती है, NSE, BSE, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है।
ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ये समझ आया। प्राइमरी मार्केट में किस किस के बीच में डीलिंग है? प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम अपनी पहले स्लाइड्स देख लेते हैं। प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां नई सिक्योरिटी पहली बार आई है और कंपनी या गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वेस्टर से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट जहां पे ओल्ड सिक्योरिटी रीसोल्ड हो रही है। मेरे पास वो शेयर आ गए थे, मैं वो शेयर किसी और को बेच रही हूं, मतलब वो पुराने हो गए हैं वो शेयर। हियर फिजिकल एक्सिस्टेंस सच एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर जो है उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यहां एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ डीलिंग कर रहा है, यहां कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में कनेक्ट होता है। क्लियर हो गई प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट फ्रेशनेस के बेसिस पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट के आधार पे दो तरीके से मार्केट को बांटते हैं, फ्यूचर मार्केट और स्पॉट मार्केट। स्पॉट क्या होता है? स्पॉट ऑन द स्पॉट, कहते हैं ना कि उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। स्पॉट का मतलब होता है इफ बॉट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। मैंने अभी अभी कहा कि मुझे भैया शेयर चाहिए, ठीक है, मैंने पैसे भेज दिए और उसने शेयर भेज दिए, मतलब एक दिन के अंदर अंदर T+1 का समय होता है, एक दिन के अंदर अंदर आपने अपना सेटलमेंट कर लिया, जितना आपने कहा और जितना सामने वाले ने कहा, दैट इज स्पॉट मार्केट। फ्यूचर मार्केट क्या होता है? फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, मैंने आज डेट कितनी है, लेट अस सपोज 27 अक्टूबर 2020 मान लो कोई डेट है, मैंने किसी को यह कह दिया कि मैं 3 महीने बाद, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी, मैं आपसे 27 जनवरी 2021 को, मैं 27 जनवरी 2021 को आपसे ये शेयर 500 रुपए के खरीद लूंगी। मैंने क्या कहा कि 3 महीने बाद मैं आपसे ये शेयर 500 रुपए के खरीद लूंगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यानी मैंने फ्यूचर की डेट के लिए कोई एग्रीमेंट आज ही कर दिया, इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केट। वेयर पार्टीज राइट कॉन्ट्रैक्ट टुडे, आज कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया टू बाय एंड सेल समथिंग, कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए, एट स्पेसिफिक प्राइस, प्राइस भी आज ही डिसाइड कर लूंगी, फॉर फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट के लिए मैंने आज ही प्राइस डिसाइड कर लिया कि 3 महीने बाद इतने में तुमसे खरीदेंगे या बेचेंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर मार्केट और स्पॉट मार्केट। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, एसेट्स के आधार पे यानी पूंजी के आधार पे कि आप क्या बेच खरीद कर रहे हैं। आप कोई कॉमोडिटी बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, ज्वार बेच रहे हैं, बाजरा बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एसेट इज ट्रेडेड, आप कौन से एसेट में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कैन बी डिवाइडेड, अगर आप उधार की चीजें बेच रहे हैं, भाई हम उधार वाले कागज बेच रहे हैं, हम क्या कहेंगे, ये डेट मार्केट है। ठीक है, अगर हम अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहे हैं, हम क्या कहेंगे, ये शेयर मार्केट है, ये इक्विटी मार्केट है। अगर हम सरकार की सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, हम उसको कहेंगे ये गिल्ट एज्ड मार्केट है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट है, अगर सरकार की सिक्योरिटी बेच रहे हैं। अगर किसी से फॉरेन करेंसी बेच रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, फॉरेन करेंसी मार्केट है। अगर किसी से सोना चांदी स्टील तांबा ये सब बेच रहे हैं, ये सब स्टॉक मार्केट में चलता है, शेयरों में चलता है, तो हम कहेंगे ये कमोडिटी मार्केट का हिस्सा है। तो आपका एसेट क्या है, इस चीज के आधार पे आपके अलग अलग मार्केट्स के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब क्या किया, सेबी ने एक ऑर्डर निकाल दिया, भारत सरकार की मदद से सेबी ने एक ऑर्डर निकाल दिया। सेबी क्या है? सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सभी बैंकों के ऊपर आरबीआई बैठता है, ऐसे पूरी शेयर मार्केट के ऊपर सेबी बैठा होता है। सेबी क्या करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, अभी बस इतना समझो, ये 2 दुकानें हैं, अभी ज्यादा नहीं समझ रहे, अभी बस समझो ये 2 दुकानें हैं जो शेयरों की खरीद बेच में आपकी मदद कर रही हैं, और कुछ भी इससे फालतू आपको अभी इस लेवल पे नहीं समझना है। तीसरी चौथी क्लास में आपको बिल्कुल सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जो बीएससी और एनएससी है, इसको ये कह दिया आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ, उस एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज खरीदी बेची जाए। उसी प्लेटफॉर्म पे आप गोल्ड बेच सकते हो, उसी प्लेटफॉर्म पे आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी प्लेटफॉर्म पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी में किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एक कॉमन मार्केट बना दो। अभी क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं, इस दुकान पे कपड़े मिलते हैं, इस दुकान पे प्लास्टिक का सामान मिलता है, इस दुकान पे आपको कॉस्मेटिक्स मिलेगा। फिर आप किसी मॉल में जाते हो, वहां पे सब कुछ मिल रहा है, यहीं पे ही आपको कॉस्मेटिक मिल जाएगा, यहीं आपको प्लास्टिक का सामान, यहीं आपको कांच की क्रॉकरी, सब चीज एक ही जगह मिल गई।
वो एक मॉल हो गया। ऐसे ही सेबी ने क्या कहा है एनएससी और बीएससी के कि आप लोग एक सुपर मॉल बनाओ, आप लोग एक सुपर मॉल बनाओ जहां पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। इसको कहेंगे यूनिवर्सल एक्सचेंज। ऐसा कहा है 2018 में कहा था करने को। अभी कुछ कुछ एक्शंस उस पर लिए जा चुके हैं, बट फुल फ्लेजेड तरीके से वो भी नहीं बना है। यूनिवर्सल एक्सचेंज उसको कहेंगे। आई होप आपको ये मार्केट के टाइप्स और बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो समझ आई है। अब हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब देखो क्या हुआ, मुझे क्या करना है, मुझे ना आपको शेयर बेचने हैं। मेरे पास रिलायंस के शेयर थे, मेरे पास रिलायंस के कुछ शेयर थे। मैं आपको ये शेयर बेचना चाहती हूँ, किसको, स्टूडेंट्स को ये शेयर बेचना चाहती हूँ। अब मुझे क्या पता आप में से किसको चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं ना एक दुकान पे गई, मैं एक शॉप पे गई, मैंने कहा भैया मेरे ना ये शेयर बिकवा दो। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। उनके पास बहुत सारे ऐसे लोगों के नंबर थे, ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स थे जो इस शेयर को खरीदना चाह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं जो इस शेयर को बेचना चाहते हैं, जो सेलर हैं, जो बेचना चाहते हैं और जो खरीदना चाहते हैं। बस ये स्टॉक एक्सचेंज यही काम करती है, जिसको शेयर खरीदने हैं और जिसको शेयर बेचने हैं, जहां पे इन दोनों की मुलाकात होती है उसी को ही हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। असली नाम तो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। आप अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर लो, किसी के पास रिलायंस के हैं दे दिए, किसी के पास टाटा के थे ले लिए। मतलब शेयर्स आर इशूड थ्रू आईपीओ एट प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर आ जाएंगे, याद करो प्राइमरी मार्केट। आईपीओ आएंगे, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो नया शेयर बाजार में आता है उसको कहते हैं। दे कैन बी रीसोल्ड, फिर आप उसको आगे बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। मैंने बताया था ना सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जिसको शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसको बोर्सेस भी कहते हैं, दलाल स्ट्रीट के नाम से आपने सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे सुना होगा ना आपने एनएसई यानी सेंसेक्स इतने अंक टूटा, निफ्टी इतने अंक टूटा, ये सब सेंसेक्स निफ्टी क्या है, ये सब चीजें समझ आने वाली हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी दुकान है जो शेयर या बॉन्ड खरीदने वाले को शेयर या बॉन्ड बेचने वालों से मिलवाती है। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। एक एक करके सारे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट किसको कहेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट को मनी मार्केट कहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो हमने लॉन्ग टर्म में पढ़ा था, ये तो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। इट इज लॉन्ग टर्म मार्केट? नो, ये तो ऐसा है जो शॉर्ट टर्म है, यानी कि जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम समय की है, मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इक्विटी होल्डर इज नोन एज क्रेडिटर ऑफ कंपनी। जो कोई कंपनी के इक्विटीज यानी शेयर खरीदता है वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है। बिल्कुल गलत बात, बॉन्ड वाले को क्रेडिटर कह रहे थे। बॉन्ड होल्डर का, जिसके पास बॉन्ड है उसको लास्ट में पैसा मिलता है। बिल्कुल गलत बात है, उसको तो सबसे पहले मिलता है। बॉन्ड होल्डर विल गेट इट्स इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जिसने बॉन्ड खरीदा है कंपनी का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो। बिल्कुल सही बात है। ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये बात गलत है, आपको करेक्ट ढूंढनी थी। आंसर विल बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शेयर होल्डर विल नोन एज। शेयर होल्डर को क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, प्रोप्राइटर कहेंगे, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई कुछ भी नहीं। शेयर होल्डर को हम प्रोप्राइटर कहते हैं, बॉन्ड होल्डर को हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई है, बेसिक डिटेल्स आप लोगों को समझ आई है अपनी शेयर मार्केट के बारे में, अपनी फाइनेंस मार्केट के बारे में। आगे आएंगे और नए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।